जय श्री कृष्ण। आज हम मेरे सबसे प्रिय अध्याय भक्ति योग को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल माध्यम माना गया है, जिसमें न जप करना है, न तप करना है, न कठिन व्रत रखना है, न यज्ञ हवन आदि करना है। अपने कर्मों को करते हुए भगवान के नाम का स्मरण रखना है। भक्ति के लिए तो बस मनुष्य का सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, जितना लाभ मिले और जो है उसमें संतोष हो, मन निर्मल हो। भगवान की भक्ति के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्त की पहचान है कि भगवान के भजन कथा उसका गुणगान करते समय शरीर पुलकित हो जाए, गदगद होकर आंखों से आंसुओं की धारा बह निकले। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लो भक्ति महारानी उसके अंदर निवास कर चुकी है। मित्रों, यह सब बातें मैंने रामायण और श्रीमद् भागवत बहुत संक्षेप में बताई। अब गीता में भक्ति के बारे में क्या लिखा है वह समझते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे मनमोहन, कई मनुष्य सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं और कई निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, निराकार ब्रह्म की उपासना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, मगर सगुण रूप परमेश्वर की उपासना सरल भी है और उत्तम भी। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर का चिंतन करते हुए अनन्य भक्ति श्रद्धा भाव से मुझे भजते हैं, उन भक्तों का मैं शीघ्र ही जन्म मृत्यु रूपी संसार से उद्धार कर देता हूं। इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगाए। यदि मनुष्य मन बुद्धि को मुझ में लगाने में खुद को समर्थ नहीं पा रहा तो भगवान के नामों का जाप कीर्तन आदि बारंबार करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। सब कर्मों के फल को मेरे लिए त्याग करने से तत्काल ही परम शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों से प्रेम भाव रखने वाला, दयालु है, जिसमें अहंकार नहीं है, सुख दुख को समान समझने वाला, लाभ हानि में संतुष्ट है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। विशुद्ध प्रेम से सच्चे मन से मेरी प्राप्ति के लिए प्रयासरत श्रद्धा युक्त भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। यहां गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसमें 20 श्लोक हैं, समाप्त होता है। गीता में सगुण रूप परमेश्वर की भक्ति तथा कर्म करने परंतु फल की इच्छा का त्याग तथा भगवान को प्राप्त करने के प्रयास को महत्वपूर्ण बताया है। साथियों, हम तो बस सच्चे मन से प्रयास करें, शेष ईश्वर पर छोड़ दें। जय